हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स में ट्रायंगल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ न्यूमेरिकल लेके आए हैं। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो देखेंगे कि क्या है। इसमें दिया गया है कि इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टू अपॉन PR and angle 1 equal angle 2 so that triangle PQS similar to triangle TQR। So सबसे पहले हमें क्या देखना है, गिवन क्या है। गिवन है गिवन दैट QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR and another thing angle 1 equal angle 2, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, प्रूव करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो अब हम लोग मूव होंगे, क्या करेंगे, प्रूफ लिखते हैं। अब एक यहां पर देखना कि हमें एंगल PQS दिस ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को हमें TQR इस ट्रायंगल के सिमिलर शो करना है। तो सिमिलर शो करने के लिए हमें माइंड में क्या रखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल उस क्राइटेरिया को चेक करें, ढूंढें अगर मिल सकता हो, या दूसरा क्राइटेरिया था साइड, ये अगर मिल सके तो इसको देखेंगे, या थर्ड वन था साइड एंगल साइड। इन्हीं थ्री क्राइटेरियाज में से कोई क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि किसी एक क्राइटेरिया को इसमें देखें, कोई इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर वो एप्लीकेबल है तो उसी के थ्रू हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक चीज देखें कि एंगल तो तब हम अप्लाई करेंगे कि सारे एंगल्स के बारे में दिया हो। तो यहाँ पे एंगल्स के बारे में तो नहीं दिया है, केवल सिंगल एंगल ही एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिखाया है, और तो नहीं दिया है। दूसरा साइड ऑल साइड्स के बारे में दिया हो तो केवल 2 साइड्स के रेशियो यहाँ शो कर रहा है। तो साइड एंगल साइड होने की यहाँ संभावना है। अब साइड एंगल साइड के लिए देखें तो यहाँ क्या गिवन है, QR हुआ, ये हमारा TQR के अगर ट्रायंगल लें तो उसमें QR वन साइड हो गई, और QS ये अनदर साइड, ये P ये जो है क्या PQS ट्रायंगल के लिए तो देखें उसमें QS भी साइड हो गई। QT ये फिर लार्जर जो हमारा ट्रायंगल है उसकी साइड हो रही है, और PR हमारी इधर साइड हो रही है। तो यहीं पे थोड़ा सा आ रहा है कि ये भी स्मॉलर की है, लेकिन बट हमें क्या चाहिए, ये जो अगर हम ये क्राइटेरिया देखते हैं तो इस क्राइटेरिया के लिए हमें माइंड में क्या मेकअप करना है कि जो एंगल होगा 2 साइड्स लेंगे वो इंक्लूडिंग द एंगल, गिवन एंगल जो है उनको इंक्लूड करनी चाहिए साइड्स। तो देख रहे हैं कि अगर हम इनको देखें QR, यहाँ पर देखें ये क्या होंगी, हमने ये भी बताया था कि जिस ट्रायंगल की साइड्स को हम न्यूमरेटर में लेते हैं तो सारी जगह पे उसकी साइड्स न्यूमरेटर में रहेंगी, और दूसरे की जो अनदर ट्रायंगल है उसकी साइड्स को हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे। तो न्यूमरेटर में ये साइड्स है QR एंड QT। तो QR और QT और ये इंक्लूडिंग एंगल, ये तो इंक्लूड कर रही है एंगल को, तो इस ट्रायंगल के लिए तो ठीक हो रहा है। अब देखें स्मॉलर वन, दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, PQS दिस ट्रायंगल, और यहां पर इसकी साइड देखें तो क्या हो रहा, QS एंड PR ये तो इस ट्रायंगल की साइड भी नहीं है, तो केवल एक ही साइड आ रही है, और ये एंगल तो यही हो रहा है। तो एंगल भी ये आउट में जा रहा है, ये दूसरा ट्रायंगल है उसके लिए हो रहा है। तो अब हमें यहीं पे देखना है कि अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लें तो हमारा ये एंगल कॉमन हो सकता है किसी तरीके से, ये QS थी और QP साइड आ जाए, जो PR है उसकी जगह QP साइड आ जाए, तो हमारा ये
जो ये क्राइटेरिया है यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। तो वी आर सीइंग हियर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मीन्स in this triangle, if we draw this triangle as P Q R, this line, इस लाइन को हम हटा लें, इसको छोड़ें, तो हमारा ट्रायंगल तो P Q R तो यही इस फॉर्म में होगा। और इसकी वन है, ये एंगल 1 है इसी का, और इसी का एंगल ये 2 है। These two angles are equal. We have read in our in earlier class, in 9th class, that if two angles of a triangle are equal, then side opposite to the angles are also equal. तो हमारी ये two angles तो equal हैं, तो उनकी साइड जो अपोजिट है वो भी इक्वल होगी। तो वही हम यहाँ पे लिख ले स्टेटमेंट, और जैसे ही इक्वल होगी तो हम पी आर के प्लेस पे पी क्यू को पुट कर देंगे, हमारा ये क्राइटेरिया सॉल्व हो आ जाएगा और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो हम वही देखते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल एंगल 2, सो अब क्या था कि साइड्स जो अपोजिट हैं, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इसकी अपोजिट साइड है पी क्यू और इसकी अपोजिट साइड है पी आर, तो 1 की अपोजिट साइड हो गई पी आर, तो पी आर इक्वल पी क्यू। दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन, और ये रिलेशन हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग हटा लेते हैं। आगे अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि गिवन क्या, सिंस QR upon QS is equal to QT upon PR. So putting PR equal PQ from इक्वेशन फर्स्ट से इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ये आ रहा है, इससे हमारा क्या हो गया कि टू ट्रायंगल्स के लिए उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। एंड और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, एंड एंगल 1 इज कॉमन, एंगल 1 इज कॉमन, एंगल 1 कॉमन है फॉर बोथ ट्रायंगल्स। सो 10 बाई क्राइटेरिया कौन सा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ऑफ similarity of triangles we have। ट्रायंगल, अब हमें क्या करना, कॉमन जो एंड दिस वर्टेक्स इज कॉमन, सो दिस वर्टेक्स विल बी इन बोथ एज Q। अब यहां से देखते हैं कि जो हमारी इनकी साइड्स आई हैं QR अपॉन QS, इट मींस R एंड S आर द करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, एंड QT अपॉन PR, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, T एंड P आर द करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, तो QT अपॉन PR, सॉरी पुट करेंगे इसमें, तो सॉरी यहां पर पुट करना था PR इक्वल PQ, PR इक्वल PQ, तो T एंड PR दी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, तो हम यहां क्या लिख लेंगे, सो PQS सिमिलर टू ट्रायंगल, अब P का करस्पॉन्डिंग हो गया T, R का
S हो जाएगा, तो P की जगह हमारा T हो गया, और Q इज कॉमन, बोथ प्लेसेस कॉमन वर्टेक्स है, तो Q हो गया और S हो गया, सॉरी R हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। पर ये फोर्थ न्यूमेरिकल जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल था। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। So students, our fifth numerical is this, that S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR, such that angle P equal angle RTS. Then show that triangle RPQ and triangle RPQ similar to triangle RTS. तो इसमें जो गिवन है, पर उस डेटा के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिगर ड्रा कर लेते हैं ट्रायंगल PQR का। पहले हम लोग यही लेते हैं कि ये हमारा गिवन ट्रायंगल है, इट इज ट्रायंगल PQR। अब इसके बाद जो पॉइंट्स यहां दिए गए S एंड T, तो S एंड T जो पॉइंट्स हैं वो किस पर हैं, PR, S जो पॉइंट है वो साइड PR पर है, तो PR हमारा ये हुआ, इस साइड पर क्या है, S पॉइंट है, तो और T जो है वो QR पर है, इस साइड पर है, तो कहीं S यहां बना लेते हैं, दिस इज S एंड दिस इज T, ये पॉइंट्स हैं। और इसमें एक और चीज दी है कि सच दैट एंगल P इक्वल एंगल RTS, जो एंगल P है वो एंगल RTS के इक्वल है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज गिवन। सो नाउ शो दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। अब ये शो करना है कि जो RPQ है वो RTS के सिमिलर है। तो पहले तो हम यहां लिख लें गिवन दैट तो गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल PQR गिवन है क्या, ये एंगल P इक्वल एंगल RTS, और कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमने फिगर को ड्रा कर दिया, ये गिवन है। और टू प्रूव क्या है यहाँ पर, टू प्रूव हमको क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, इसके सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रूफ में, जब हम चलें तो प्रूफ में जाने से पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ देख रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, इट मींस हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो यहाँ देखना पड़ेगा। सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। अब एक चीज देखते हैं कि एंगल 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 या साइड साइड साइड, तो साइड की तो बात कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं भी साइड्स के रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए ये तो सॉल्व इसमें यूज होने की संभावना है नहीं। ये वाला यूज हो सकता है तो इसको एंगल 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 करके भी कर सकते हैं या केवल एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये बात की थी कि इसी को हम इसमें भी रेफर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं उनको देखें, क्या कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, RPQ, दिस इज द ट्रायंगल एंड अनदर RTS। तो इनमें एंगल P इक्वल एंगल T तो गिवन है, वन एंगल तो गिवन है, क्या अनदर एंगल भी इक्वल हो सकता है? तो अनदर एंगल की बात करें तो देख रहे हैं RPQ means this triangle RPQ ये हुआ, and RTS this triangle
तो ऐसा कोई एंगल है जो इनकी इक्वल हो सकता, तो हम देख रहे बार बार दोनों में आर आया है, ये एंगल जो है ये कॉमन एंगल हो रहा है, कॉमन एंगल है तो इक्वल तो हो गई, वही सेम हो जाएगा, तो हम ये क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल इफ वी कंसीडर इट, तो दिस इज सिंपल न्यूमेरिकल। तो हम क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि सिंस इन ट्रायंगल्स, वही लिख लेते हैं जो दिए गए थे, आर पी क्यू कहें, आर पी क्यू लिख लेते हैं, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। पहला तो वही हो गया कि एंगल पी को दे सकते हैं क्यू पी आर इक्वल एंगल आर टी एस। ये क्या है, दिस इज गिवन फ्रॉम फिगर, वी आर ऑब्जर्विंग दैट एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, मीन्स ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल हो गया, बोथ में है। और तो ये क्या हो गया, साइड, ये एंगल क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। तो एंगल सो बाई ए एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल पहला क्या था, आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल। अब आर टी एस देख लेते हैं क्या यही है। इसके लिए क्या देखेंगे, आर तो हमारा कॉमन है, तो वो वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स इज करस्पॉन्डिंग टू इटसेल्फ, सो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये। और पी का करस्पॉन्डिंग टी है, चूंकि एंगल पी और टी इक्वल है, तो ये टी हो गया। तो बचा क्या, एस, तो एस हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये जो न्यूमेरिकल है सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा फिफ्थ वन न्यूमेरिकल जो है वो वेरी इजीली सॉल्व हो गया। तो हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आवर सिक्स्थ न्यूमेरिकल इज इन फिगर, इफ ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD, then so that triangle ADE is similar to triangle ABC। ये हमको शो करना है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD। ये गिवन है। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। तो ये सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही देखना पड़ेगा कि कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ फॉलो हो रहा है। तो ए एंड साइड एंगल साइड, इनको हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। अगर हम सोचे तो देख रहे हैं क्या गिवन क्या है, ABE दिस ट्रायंगल, और दूसरा ACD दिस ट्रायंगल, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। और सिंस वी नो दैट इन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स their corresponding sides are equal and corresponding angles are also equal। मीन्स यहां पर कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, A, इन दोनों में कॉमन है A, और B का करस्पॉन्डिंग है C। तो इसका मतलब ये होगा AB और AC साइड जो है ये इक्वल हो जाएगी। दूसरा क्या है, E और C, नहीं E और D ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, तो साइड ये AD और AE ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि
हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उसमें पढ़ा है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ये भी इक्वल हो जाएंगी। अगर ये साइड्स इक्वल हो रही तो एक चीज देख रहे हैं कि जब हम ये देख रहे हैं AB और AC करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो रही हैं, और AB और AC जो साइड्स होंगी वो इस ट्रायंगल के लिए होंगी ABC की AB और AC साइड्स इक्वल हो रही हैं। और दूसरा देखते हैं सी हियर, तो क्या है AD एंड AE आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हम ADE से भी बन रहा है, इसका मतलब इन्हीं साइड्स से ही कुछ हो सकता है। तो हम पहले यही इक्वल करके देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्या होना है देखते हैं। तो ये लिख लेंगे प्रूव सिंस ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD, it is given। ये हमारा क्या है, गिवन वैल्यू है, गिवन है ये। तो जब गिवन है तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही साइड्स को इक्वल कर सकते हैं क्या। सो AB इक्वल AC इंप्लॉइज दैट, इसको अगर और करना चाहे तो AC को इसके अपॉन में ले आते हैं या इसी फॉर्म में रखते हैं, तो ऐसा ही रहने देते हैं। ये रिलेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा भी कर सकते हैं, एंड AD इक्वल AE। अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी तो ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। और हम लोगों को एक चीज देखनी होती है कि सिमिलरिटी के लिए साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। दीज आर द साइड्स ऑफ लार्जर ट्रायंगल एंड दीज आर द साइड्स ऑफ स्मॉलर वन। और हमने ये कहा था कि साइड्स जो एक ट्रायंगल जो होगा उसकी साइड्स हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे तो दूसरे की डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कराते हैं तो लार्जर ट्रायंगल की साइड्स न्यूमरेटर में हो जाएंगी और स्मॉलर वन की साइड्स किस में हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में हो जाएंगी। तो ये कर सकते हैं क्या, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा देते हैं तो AB अपॉन AD इक्वल AC अपॉन AE, हमारा ये रिजल्ट आता है। अब हम लिख सकते हैं सिंस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABE, दो ही तो ट्रायंगल्स हैं, इनमें अगर हम देखें तो हमारा क्या हो रहा है कि जो यहां आ रहा है रिजल्ट वो आ रहा है, ये गिवन हो गया कि AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, ये आ रहा है। दूसरा एंगल A इक्वल एंगल A, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स फॉर बोथ ट्रायंगल्स, दिस इज कॉमन एंगल। तो अब अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, AB अपॉन AD मीन्स AB अपॉन AD, AB अपॉन AD एंड AC अपॉन AE, एंड एंगल A इज कॉमन। सो साइड एंगल साइड, लार्जर ट्रायंगल के लिए, स्मॉलर के लिए भी देखें साइड एंगल साइड। सो बाई 10 बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल किसी को भी पहले ADE को लिया है तो ADE जो हमें यहां प्रूव करना तो वही लिख लेते हैं, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहां से हम फिर से इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो होंगे वो लिखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स A इज कॉमन वर्टेक्स, सो A तो इज करस्पॉन्डिंग टू इटसेल्फ, तो A तो A ही रहेगा। अब देखते हैं D, तो यहां से देखें AB अपॉन AD, इट मींस D इज corresponding to B, so B, now E is corresponding to C, ABC, और इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है।
तो इसको भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं और बड़ा इजी सा था। देखते हैं अब 7th न्यूमेरिकल। इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE of triangle ABC intersect each other at point P, then show that 4 proofs हमको यहां करने हैं। ट्रायंगल AEP similar to triangle CDP, triangle ABD is similar to triangle CBE, triangle AEP similar to triangle ADB, and triangle PDC is similar to triangle BEC। इन इतने हमें प्रूव करना है। तो गिवन जो है वो गिवन क्या है, AD और CE जो एल्टीट्यूड्स हैं, परपेंडिकुलर से हम ड्रा किए गए एल्टीट्यूड्स, वो क्या है कि वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को P पर। तो ये गिवन है, शो करना है। तो हम यहाँ गिवन को नहीं लिखते हैं स्पेस ना होने के कारण, तो हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूव में भी ये सामने है, तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर, प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो प्रूफ में देखें फर्स्ट वन क्या प्रूव करना है, और ये याद रखेंगे कि चूंकि हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही फॉलो होगा, कोई ना कोई इसमें वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यहाँ चेक करेंगे। तो पहले क्या है, AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये प्रूव करना है। वेयर इज AEP? AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो एक चीज यहां से हम लोग देख रहे हैं कि साइड्स में कुछ भी नहीं गिवन है, साइड्स के लिए कोई भी यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मींस साइड्स का रेशियो ना अप्लाई करके हम लोग एंगल्स पे डिपेंड करते हैं। तो एंगल्स में हमें क्या करना, हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, एंगल 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 या एंगल एंगल, इसी को हम रेफर करते हैं केवल इसमें। एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। तो इसका या इसका यूज करके देखें तो इन दोनों में ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री है और इसमें भी ये D90 डिग्री। इट मींस वन एंगल तो इक्वल हो गया, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे E और D, तो ये इक्वल हो रहे हैं। अब हम किसी तरीके से वन एंगल और इक्वल देख लें तो 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल एंगल का हमारी क्राइटेरिया यहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं आप इस फिगर में, अगर हम इनको यहां क्लोज कर दें तो ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल ये है और ये ट्रायंगल इतना है। देखें तो कुछ यहां नजर आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि कोई ट्रायंगल इक्वल हो सकता है? तो यस, यू कैन सी दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल, these are also equal because these angles are vertically opposite angles. We have read in class 9th that when two lines intersect each other at a point, then vertically opposite angles are equal. तो ये vertically इस vertex के opposite ही तो है, ये इधर है तो इसके opposite side में these are vertically opposite angles, so they will be equal, and two angles corresponding angles are equal, then those two triangles are similar. तो हम यहीं पे यही चलेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो जो हमें प्रूव करना था उन ट्रायंगल्स को लें, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। सबसे पहले क्या दिखाएंगे कि गिवन पॉइंट में क्या आएगा, एंगल AEP इक्वल एंगल CDP इक्वल 90 डिग्री। This is given because these are altitudes. Altitude is always makes a right angle to the opposite side. Opposite side पर right angle बनाएगा तो ये altitude ये हो गया। और हम यहां से और ये दे देंगे कि एंगल APE is equal to एंगल CDP, नहीं CPD, और ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहां से क्या हो गया, सो बाई एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल
AEP सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहां पर एक बार चेक जरूर करेंगे कि जो हम रिजल्ट दे रहे हैं क्लियर हो रहा है। ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा? देखिए यहां पर कि डी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई है, P इज अ कॉमन वर्टेक्स, सो P यहां हो जाए तो ए और सी जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, तो ए की जगह सी आ जाएगा। और ई का करस्पॉन्डिंग डी है तो ये डी आ गया, P इज कॉमन, सो ये हो जाएगा CDP। फर्स्ट आवर फर्स्ट प्रूफ इज प्रूफ, जो ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट न्यूमेरिकल वो इसका प्रूव हो गया। तो एक ये फर्स्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ किया था, तो यहाँ फर्स्ट वन के लिए लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट वन इज प्रूव्ड। अब सेकंड वन को देखें, ए ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। ABD, वेयर इज ABD? ABD, this triangle. And next one CBE, CBE, this triangle. Are these similar? इनको सिमिलर करने के लिए भी देखें तो since this is 90 degree then this is also 90 degree, this is also 90 degree, तो ये 90 डिग्री हो गए। तो एक चीज तो हमारा आ रहा है कि ABD में E और D जो है उस क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए विच आर इक्वल, एंड वी आर सीइंग दैट ABD एंड CBD दोनों में B हमारा आ रहा है, इसका मतलब B कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स इज इक्वल। देन वी कैन राइट इट आल्सो सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। वैसे ही तरीके से क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD सेकंड के लिए हम लोग यहां सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वन को अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE क्या हो जाएगा, एंगल, सिंस एंगल ABB इक्वल एंगल CEB इक्वल 90 डिग्री, इट इज गिवन। नेक्स्ट वन, एंगल B इक्वल एंगल B, कॉमन एंगल, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन एंगल, दिस इज कॉमन एंगल। सो बाय A सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABB सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहां से फिर से एक बार सिमिलर एंगल वो देख लेते हैं कि कौन करस्पॉन्डिंग साइड वर्टेक्स है। तो ED के करस्पॉन्डिंग है, B कॉमन है तो इसका मतलब AC के होगा, तो A का वर्टेक्स हो गया C और D E के करस्पॉन्डिंग है तो E हो गया और B कॉमन है तो ये हो जाएगा ADB। बट यहाँ पे हमें इस फॉर्म में लिखना था तो इसका नोटेशन वही इसी फॉर्म में कर लेते हैं। तो नोटेशन जब वो फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABD सिमिलर टू A इज करस्पॉन्डिंग टू C और B इज कॉमन तो B ही रहेगा, D का करस्पॉन्डिंग E है तो ये E हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये सेकेंड इसका जो पार्ट है वो भी प्रूव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को भी हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नाउ मूव टू द थर्ड वन। अगर हम थर्ड पार्ट पे चले तो थर्ड पार्ट क्या है, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो ये हमें यहां देखना है, इनके लिए क्या करेंगे, तो यहां क्या हो सकता है, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB।
इट मींस एक चीज तो हमारी यहां हो रही है कि ई जो है AEP जो है तो इसमें E एंगल 90 है और ADB में भी D 90 है, तो ये एंगल तो हमारा इक्वल हो रहा है। और दूसरा देख रहे हैं दोनों जगह A आ रहा है, इट मींस ये कॉमन एंगल हो जाएगा A, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको हम नहीं करते हैं, आप लोग स्वयं इसको करेंगे, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है कि एंगल ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, एंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, BEC इनमें भी D तो एंगल हमारे इक्वल हो रहे हैं। और एक चीज देख रहे हैं, C इज कॉमन वर्टेक्स, so C will be angle C will be also common here, so by AA क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का वीडियो यहीं तक आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ मैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।